पूरी खबर हमारी विपक्षी पार्टियों के लिए यह है कि इस साल के एशिया पावर इंडेक्स में अमेरिका और चीन के बाद भारत को तीसरे नंबर पर रखा गया है, तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बताया गया है। आज ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सैन्य ताकत पर दो अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स आई है। पहली एशिया पावर इंडेक्स है जो ऑस्ट्रेलिया के एक मशहूर थिंक टैंक ने तैयार किया है और इस थिंक टैंक का नाम है लोवी इंस्टीट्यूट। एक ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उसके बाद ये इंडिया में खासतौर पे बात हो रही है और उनकी सियासी हलकों में भी एक मोदी हुकूमत पे बहुत दबाव है कि आने वाले वक्त में, करीब वक्त में इंडिया एक और ऑपरेशन लॉन्च करने जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स भी मैं पढ़ रही थी कि खासतौर पे चाइनीज जो मीडिया है उसके ऊपर कि जो इंडियन बॉर्डर्स के ऊपर, पाकिस्तानी बॉर्डर्स के ऊपर इंडियन फौजों की एस्केलेशन हो रही है। आपके पास आपका तज्जिया क्या कहता है? पाकिस्तान के देरीना मसाइल और ये सोच पाकिस्तान के अंदर मौजूद है कि आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन होना चाहिए। एक ऐसा सोल्यूशन होना चाहिए जिसमें मईशत, जिसमें सियासत, जिसमें गवर्नेंस, जिसमें डिलीवरेंस और जिसमें तमाम चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान की चल पड़ें। और ऐसे किसी निज़ाम के लिए इस वक्त कोशिशें हो रही हैं, खासतौर पर मोदी जी ने एक ऐसा काम किया है कि अब भारत के ऊपर अटैक करना किसी भी कंट्री के लिए वो इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि कुछ मैसिव किया है मोदी जी ने और इंडियंस को आइडिया ही नहीं है आपने कर क्या दिया। दुनिया का सबसे बड़ा एमआरओ हमने भारत में बना दिया और ये दुनिया देख रही है हमारा राइस। अब ये क्यों बोल रहा हूं, हमें मेरे ख्याल में इंडिया अटैक करेगा। ठीक है, देखें, इंडिया ने दुनिया में एक बनाया था कि वो बहुत बड़ी सुपर पावर है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की एयरफोर्स को, फौज को कामयाबी दी। पहले उन्होंने हमारे 7 शहरों में मिसाइल दागे, ड्रोन हमले दागे। फिर जब हमारी एयरफोर्स, हमारी फौज उड़ी, उनका रडार सिस्टम, राफेल जो लेटेस्ट तैयारे थे, वो अब बलालगंज में भी बिकने के काबिल नहीं रहे। फायदा क्या है इसका? एक क्वाइट रेवोल्यूशन है जो हमारी आंखों के सामने वो दिखता है। दूसरा, दो न्यूज है। दूसरा है कि रोल्स रॉयस जो यूके की सबसे बड़ी कंपनी है, उन्होंने कुछ ऐसा ऑफर कर दिया जो उन्होंने अपनी लाइफ की हिस्ट्री में किसी को ऑफर नहीं किया। उन्होंने भारत को ऑफर कर दिया। जय हिंद दोस्तों, बड़ी खबर और एशिया पावर इंडेक्स और एक ग्लोबल पावर इंडेक्स जो कि दोनों ही ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक की तरफ से निकाली गई और उसमें भारत की जो रैंकिंग है उसने हर तरफ शॉकवेव भेज दी। शॉकवेव भेजने का रीजन ये है कि आप देखें ना, भारत पाकिस्तान से शुरू हुआ, फिर बांग्लादेश, मालदीव्स, चाइना, ठीक है, इसके बाद फिर नेपाल भी एंटी इंडिया होने लगा। अभी मैं नहीं कह सकता नेपाल की गवर्नमेंट पर होने लगी। चाइना उधर से यूरोप टैरिफ की धमकी, इधर से अमेरिका ने टैरिफ लगा भी दिए। तो अजरबैजान और तुर्की है। तो इतने फ्रंट पे घिरे होने के बाद भी भारत ने जिस तरीके से अपने पावर को शो ऑफ किया है, उसने पूरी दुनिया में हैरानी पैदा कर दी कि भारत कैसे आगे बढ़ेगा। और एक चीज आप हमेशा समझे कि जिसके जितने ही दुश्मन बढ़ेंगे, आप उसी से अंदाजा लगा लीजिए कि वो कितनी तेजी से ग्रोथ कर रहा है। अब पाकिस्तान के दुश्मन होके क्या करेंगे? पाकिस्तान अपने आप में ही मरा है, ठीक है। जो बंदा जितना बड़ा होता है, जितना आगे जाता है, उसके उतने ही दुश्मन बढ़ते हैं। आप अपने लोकल में भी देख लीजिए, अपने आसपास में भी लोगों के साथ होता है। तो वही सारी चीजें भारत के साथ भी, भारत का कद बढ़ता जा रहा है, भारत के दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं और जो पावर रैंकिंग है उसने इस चीज को बता दी। पहले मैं एमआरओ समझाता हूं आपको कि वो मास्टर स्ट्रोक कैसे है। एमआरओ का मतलब है दुनिया के जितने बड़े एयरक्राफ्ट हैं, वो फाइटर जेट हो, कमर्शियल प्लेन हो, वो सारे भारत में मेंटेन होंगे, रिपेयर होंगे। अब होता क्या है, सपोजिंग आपने राफेल लिया। अब राफेल लेने के बाद या आपने कोई फैक्ट्री में मशीन लिया, वो मशीन को अगर चलते बनना है तो आपको कुछ स्पेयर पार्ट्स हाथ में रखने पड़ते हैं, आपको एडवांस में वो खरीदने पड़ते हैं। उसके बाद भी आप सारे स्पेयर पार्ट अपने सामने नहीं रख सकते। लेकिन अगर आप उसी मशीनरी को, आपके पास वो है रिपेयरिंग सेंटर है, तो जो कंपनी से आपने, जिस कंपनी का आपने माल लिया है, वो सारे स्पेयर पार्ट आपके पास रखेगा भी। वैसे ही जैसे एक कार कंपनी होती है या जो मशीन्स की मेंटेनेंस करते हैं, उनके पास कंपनी वाले खुद अपने स्पेयर पार्ट्स को रखवाते हैं। उन्हें मालूम है कौन से पार्ट्स जल्दी से खराब होते हैं। अब राफेल हमने लिया। अब राफेल का अगर एमआरओ भारत में है तो होगा क्या, राफेल वाले खुद अपने स्पेयर पार्ट्स को भारत में रखेंगे। इसका एग्जाम्पल मैं एक और दिखाता हूँ। आपको याद है अभी F-35 एक खराब हो गया था, केरला में खड़ा रहा 35 दिन के लिए। क्यों? क्योंकि भारत में उसके स्पेयर पार्ट नहीं थे। वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके ऊपर मैं नहीं आता हूं, सिर्फ समझिए 35 दिन लग गए उसके। कभी इंजीनियर आ रहा है, कभी स्पेयर पार्ट आ रहे हैं, उसके बाद जब रिपेयर हो गया तो वो उड़ गया यहाँ से। 35 दिन लग गए। अगर यही भारत में एमआरओ होता, सारे स्पेयर पार्ट भारत में थे, इंजीनियर ट्रेंड भारत में थे, 1 घंटे में रिपेयर होता, वो उड़ सकता था। मोदी जी ने 2 काम किए। एक, पूरे दुनिया की डिपेंडेंसी भारत के ऊपर कर दी कि उनके जो फाइटर जेट्स भारत में होंगे उनका एमआरओ यहां पर होगा। एक तो कोई अटैक नहीं करेगा। वेस्टर्न पावर्स भी अगर हमारे ऊपर अटैक करने की सोचेगी भी तो कर नहीं पाएंगी, क्योंकि उनके अपने एसेट्स हमारे पास हैं। और दूसरा, अगर कोई आसपास लेफ्ट एंड राइट कोई हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश भी करेगा
तो हमें डिफेंड करने के लिए हमारी एयरफोर्स के साथ साथ फॉरेन के जो ये कंपनियां हैं इनके भी एयरक्राफ्ट हमारे पास पड़े हैं हमें डिफेंस देने के लिए। अब ये तो हो गया एक पार्ट, गुजराती माइंड लगाया है। आपको स्पेयर पार्ट्स के ऊपर अब पैसा पहले खर्चने की जरूरत नहीं है और 1 घंटे 2 घंटे में आपका सारा का सारा जो एयरक्राफ्ट है वो रिपेयर हो जाएंगे, ओवरहॉल हो जाएंगे, मेंटेन भी हो जाएंगे। लेकिन ये स्टोरी है पार्ट 2 की। पार्ट 1 कुछ और भी बड़ा है। एमआरओ के ऊपर दोबारा आऊंगा क्योंकि ये मजा है इस न्यूज़ के अंदर। दूसरी न्यूज़ है रोल्स रॉयस की। दोस्तों रोल्स रॉयस ब्रिटेन की कंपनी है और आपको मालूम है उन्होंने बोल दिया कि जो उनके इंजन हैं वो सारे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ पूरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स वो आपको दे रहे हैं जेट इंजन के। प्लीज सोच के देखिए, उनका क्राउन ज्यूल है ये एरोस्पेस टेक्नोलॉजी और वो भारत को दे रहे हैं, नॉट बिकॉज ऑफ वन बिजनेस ओनली। एक तो मुझे लगता है उनको पता लग गया है कि इनकी कंट्री अब इस्लामिक बनने वाली है। इससे पहले कि वो पूरा इस्लामिक हो जाए, आगे लगानी उन्होंने तो इससे पहले अपने जितने भी एसेट्स हैं वो भारत को ट्रांसफर करते जा रहे हैं कि तुम बना लो। और दूसरा उन्होंने बोल दिया कि भारत जो है वही इंजन बनाएगा, इंजन बना के खुद भी यूज करेगा और यूके को भी देगा। एक तो हो गया प्लेन का इंजन। दूसरा उन्होंने बोल दिया कि जो हमारे अर्जुन के टैंक हैं उसके अंदर अगर इंजन चाहिए तो वो भी रोल्स रॉयस हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने को तैयार है। 100% इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि कोई भी पार्ट हमें यूके से लेके आने की जरूरत नहीं है। जीरो फॉरेन डिपेंडेंसी, कंप्लीट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ओनरशिप। इसका मतलब क्या है, आप खुद अपने लिए भी बनाएंगे और दूसरों को भी किसी को चाहिए वो भी आप दे सकते हैं। यानी कि अब हमें दूसरों से मांगने की जरूरत नहीं है। वी डोंट हैव टू बाय एनीथिंग, वी कैन मेक एंड वी कैन ओन एंड वी कैन सेल टू एनीबॉडी इन द वर्ल्ड। दोस्तों ये जो सारे काम है ये यहां तो ये हालत हो गई है, रोल्स रॉयस देने को तैयार है। अब हमारी जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज है, एलएनटी है, महिंद्रा है, टाटा है, ये सारे भी बीच में कूद गए हैं कि हम भी पार्टनरशिप करने को तैयार है। हमने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया, अल्लाह ने कामयाबी दी। अब मोदी अपने मुल्क में अवामी स्पोर्ट्स लेने के लिए मेरा ख्याल है पाकिस्तान के खिलाफ हरकत करेगा, लेकिन उसमें पहले पाकिस्तान के हालात को आपको एमिकेबली सेटल करना होगा, अवाम को एक पेज पे लाना होगा। लड़ती फौज थी, लड़ती फौज लड़ेगी फौज, लेकिन आपको मुल्की हालात बेहतर करना होंगे। और मेरे ख्याल में अफगानिस्तान को हर हाल में अपनी सरजमीन को रोकना है, पाकिस्तान के खिलाफ। सब एक तरफ इंडिया है, एक तरफ अफगानिस्तान है, बीच में पाकिस्तान है, तो ये जो इंडिया और अफगानिस्तान का इल्हाक हुआ है, पाकिस्तान पे कितना प्रेशर है? बहुत ज्यादा। लेकिन ये हमारी खारजी पॉलिसी बनाने वालों को देखना चाहिए ना, हुक्मरानों को, कि हम 40 साल के उनके साथ हैं। हम कहते थे, हमने ज़ियाउल हक साहब ने क्या किया, मुशर्रफ ने क्या किया, हमारा और अफगानिस्तान की 2 मुसलमान खून तो दोनों का सुरख है, दोनों ही ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, इनमें जंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसमें मेरा ख्याल है कि भारत की अब स्ट्रेटेजी ये है कि वो पहले भी उनको सपोर्ट करता था, पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी हुई भारत ने करवाई, जाफर एक्सप्रेस हो, APNS हो, कहीं भी हो। तो हमारे मुल्क के हुक्मरान जो वजीर खारजा हैं, इसाक डालर, मैं डॉलर कह के माफी चाहता हूँ, बड़ा महंगा हो गया, उन्हें चाहिए कि अफगानिस्तान, अब सऊदी अरब ने भी कहा है, इनसे मामला तय करें, क्योंकि भारत से हमें ना अच्छी उम्मीद थी ना है, वो हमारा वेलविशर नहीं हो सकता। और हमें एक ही देखना है कि इस खित्ते में हमारा दुश्मन भारत है, हमारा अमन तबाह करेगा। उसके लिए यकीनन हुक्मरान मुझसे ज्यादा साहिब इल्म है, उनके पास इंटेलिजेंस जराए बहुत ज्यादा है, उन्हें पता है कौन क्या सपोर्ट करता है। लेकिन आप नियर फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं जंग? नहीं, ये जो 2-4 दिन से झड़पें हो रही हैं जिसमें कि गो के पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन काश ये भी ना हो। लेकिन ये क्योंकि जो अदारे ऊपर में हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी, वो मेरे और आपसे बहुत ज्यादा बेहतर जानती है, उन्हें पता होता है कि इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है। मैं जितना मर्जी समझदार हो, जो मुझे साथ वाले कमरे में का नहीं पता, जर्नलिस्ट का तो सोर्स होता ना, तो आजकल ये सोर्स मैंने खुद सुला लिए हुए हैं, क्योंकि मैं इन टच नहीं हूं आजकल। आज से 3 साल पहले पूछती तो मैं आपको बता देता कि क्या स्ट्रेटेजी बन रही है। तो इंडिया का जो ऑपरेशन इस पार होगा वो अभी बुनियाद पर होगा, सिंतास मायदा तो है, लेकिन वो उसको क्योंकि भारत के अंदर पानी की कमी है और एक सियासी दबाव भी है मोदी पे, तो आपको क्या लगता है कि वो अपने दौरे हुकूमत में ही हमला करके जाएगा? वेट, भारत के आर्मी चीफ ने भी पिछले दिनों पाकिस्तान को धमकी दी, वो उसको तो मुझे यकीन है मुंह तोड़ जवाब देंगे। उनके वजीर दफा ने, डिफेंस मिनिस्टर ने भी दी। वो जो कर सकता है, जो इंटरनेशनल जराए कह रहे हैं, अल्लाह ना करे उसकी ख्वाहिश है आज़ाद कश्मीर की तरफ, गिलगित बल्तिस्तानिया की तरफ, हमें उसके लिए मेरा ख्याल है हमारी फौज काफी है, हमारी फौज काफी, मुझे यकीन है, अपना ईमान है इसका। लेकिन मेरे मुल्की हालात पे मुझे थोड़ी सी तशवीश है कि खुदा के लिए सियासतदान एक दूसरे से इख्तलाफ 100 दफा रखें, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आ जाए एक पेज पे आ जाए, उस वक्त इख्तलाफ छोड़ दें। रात जब 7 मई को किया तो आपको पता पूरी कौम एक हो गई। आज भी भारत कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसा तो सियासी जमातें भूल जाएंगी
कि हमारे इख्तलाफात क्या है, किसने मेरे साथ अच्छा किया, किसने गलत किया। तो पाकिस्तान के लिए इस वक्त जो हमारा, कल मेरा हाल है प्रेसिडेंट और फील्ड मार्शल सबकी मुलाकात हुई है और मुझे यकीन है मौजूदा सूरत हाल पर ही गुफ्तगू होगी।